और चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की दूसरी उस बड़ी खबर को लेकर के, जहां नवनिर्वाचित विधायक जब सड़कों पर उतरे तो कैसे अब चर्चाएं जोरों पर है, क्योंकि साफ तौर पे कहा गया है बूचड़खानों को बंद कर दिया जाएगा। बाबा बवाल है, ये खुद कहा गया है बाबा मुकुंदाचार्य की ओर से। बाबा बवाल है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई मैं सरकार में आ गया हूं, जीत गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ रुक जाऊंगा, मैं काम तेजी से करूंगा, हर दिन काम करूंगा, बिना रुके काम करूंगा। लेकिन वो तस्वीरें जो चर्चा को लेकर के इस वक्त बहुत चर्चा बटोरे, वो तस्वीरें क्या है, जरा वो तस्वीरें आप देखिए। इस वक्त जो अब मैं तस्वीरें अंदर खबर में आपको दिखाने जा रही हूँ, देखिए तस्वीरें देख रहे हैं, ये बाल मुकुंदाचार्य को आप देख रहे हैं जो विवादों में इस वक्त है, उन सुर्खियों को बटोर रहे हैं। अचानक से वो निकलते हैं दिन के वक्त में, कैसे सड़कों पर निकलते हैं, और जब वो सड़कों पर निकलते हैं तो ये देखिए कैसे जो ये पुलिस के अधिकारी इनको रोकने की कोशिश करते हैं। ये बात कही जाती है कि अवैध मीट की शॉप थी, बूचड़खाने थे, जिनको बंद कराने का प्रण ले लिया था बाबा मुकुंदाचार्य ने, और इसके बाद इसको लेकर ही वो सड़कों पर उतरे थे। वो कह रहे थे कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और इसको लेकर के अब वो विवादों में भी है, क्योंकि साफ तौर पे जैसे वो अधिकारियों से बात करते भी सुनाई दिए, इसको लेकर के कई सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। और आज हमने बातचीत भी की बाबा मुकुंदाचार्य से, और हमने भी पूछा कि क्या आपके पास भी कोई लिस्ट है, इस तरीके से जिस तरह से आप अधिकारियों से बात कर रहे थे, ये भी सवाल खड़े करता है। जाइए, पुलिस में कंप्लेन होनी चाहिए तीन सब चीजों की। तो फिलहाल अब आपको बताते हैं बाबा मुकुंदाचार्य जो चुनावी मैदान में उतरे, जीत भी दर्ज की गई। 3 दिसंबर को हवा महल सीट से विधायक का चुनाव जीते, और उसके बाद कैसे एक्शन में आ गए, तस्वीरों में भी आपने देखा। हवा महल इलाके के दौरे पर इसके बाद अपनी जीत के बाद वो निकल पड़ते हैं। सड़क पर अतिक्रमण देखकर बाबा बिफर जाते हैं, और इसके बाद बाबा कहते हैं कि बाबा कैसे अब एक्शन में आ चुके हैं। अवैध मीट शॉप देख करके पारा हाई हो जाता है, इतना हाई हो जाता है कि अधिकारियों को फटकार लगाना शुरू कर देते हैं, दुकानदारों से लाइसेंस मांगना शुरू कर देते हैं। कहते हैं लाइसेंस दिखाइए, किसने आपको यहाँ पर इस तरह की दुकानें लगाने की इजाजत दे दी। पुलिस कर्मियों को मौके पर बुलाकर फटकारना शुरू कर देते हैं, नगर निगम के अधिकारियों को बुलाते हैं, फटकारना शुरू कर देते हैं कि आखिर इस बात की इजाजत किसने दे दी है। अवैध मीट शॉप बंद करने के निर्देश दे दिए जाते हैं, कहा जाता है ये सब के सब अवैध है, और यहाँ पर जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इसी को हटाने का प्रण लिया गया है। अब चलिए जरा आपको बताती हूँ बाबा मुकुंदाचार्य है कौन, इनके बारे में और आपको जानकारी मैं देती हूँ। जयपुर के प्रसिद्ध हाथोज धाम के महंत है बाबा बाल मुकुंदाचार्य। राजस्थान में हिंदूवादी नेता की छवि के तौर पर इनकी पहचान है। बेबाक बयानों के लिए जनता में खास तौर पर ये लोकप्रिय है, पहचान है, और कई बार तो विवादों में भी आ गए इन बयानों की वजह से। बीजेपी ने हवा महल सीट से प्रत्याशी बनाया, और उसी सीट से इन्होंने जीत दर्ज की है। चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले हैं बाबा मुकुंदाचार्य। कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी को इन्होंने करारी शिकस्त दी, और अपनी सीट पर उन्होंने जबरदस्त जीत दर्ज की। नजदीकी मुकाबले में लगभग आप समझिए 974 वोटों से जीत दर्ज की है अपने इस इलाके में, अपने उस प्रभाव को दिखाते हुए। लेकिन अब कैसे एक्शन में आ चुके हैं बाबा, और क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, और कैसे धमकाया गया अधिकारियों को, जिसको लेकर के इस वक्त वो सुर्खियां बटोरे। एक रिपोर्ट देखिए। आपने गेला समझ लिया मुझे। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा। तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने। ये है बाल मुकुंदाचार्य, राजस्थान में बीजेपी के टिकट पर जीतने वाले 3 संतों में से एक। बाल मुकुंदाचार्य राजस्थान के जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक हैं। जनता के चुने गए वो विधायक जिन्होंने जीत के कुछ घंटे बाद ही खुले में नॉनवेज शॉप खोलने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। माथे पर तिलक, भगवा वस्त्र और सख्त तेवर इनकी पहचान बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये विधायक जीत के दूसरे दिन से ही एक्शन में आए, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बाबा ने आते ही बूचड़खानों के खिलाफ हल्ला बोला। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस पर हम लोग काम करके क्षेत्र का विकास करें। बाल
मुकुंदाचार्य का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो नगर निगम के एक अफसर को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं, उसे फटकार रहे हैं। मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा, आपसे मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि सड़क किनारे रेहड़ी ठेलों पर खुले में जो अभी नॉनवेज अवैध तरीके से बेचा जा रहा था वो अब नहीं चलेगा, अन्यथा 5 साल जो चला है वो अब नहीं चलेगा। चुनाव जीतते ही एक्शन में आए बाबा ने न सिर्फ फोन पर अधिकारी को निर्देश दे दिया बल्कि खुद भी जमीनी स्तर पर उतरकर खुले में नॉनवेज बेचने वाले दुकानदारों से जवाब तलब कर रहे हैं। और हमें कोई रिश्तेदारी निभानी नहीं है, हमें तो हमारी क्षेत्र की जनता के लिए निरंतर संघर्ष करके समस्याओं का निराकरण जब तक नहीं होगा, जब तक हमें आज भी संघर्ष करते रहना है। बाबा हवा महल सीट से आर तिवारी को चुनाव में पटखनी देकर विधायक बने हैं। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जयपुर के इस इलाके को अपरा काशी कहा जाता है, जिसका मतलब है घर से ज्यादा मंदिर। यहाँ बहन जी बुलडोजर की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ आवश्यकता नहीं है, ये अपरा काशी है। यहाँ आध्यात्मिक लोग हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। ये तो खराब लोगों ने कांग्रेस ने कर दिया था, अब वापस से आप देखेंगे प्रेम भाईचारे के द्वारा सब कुछ व्यवस्थित होने वाला है। बाल मुकुंदाचार्य का ये वीडियो वायरल होने के बाद जयपुर में सियासी हवा कुछ बदली हो गई है। सत्ता में आते ही बाल मुकुंदाचार्य अपने एक्शन के लिए चर्चा में आ गए। ऐसे में देखना होगा कि राज्य के संत कैसे राजनीति का अंदाज बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हवा महल के विधायक बाबा मुकुंदाचार्य। मैं ये जरा समझना चाहती हूँ बाल मुकुंदाचार्य जी कि आप ये कह रहे हैं बाबा बवाल है, इसका क्या मतलब है? देखिए, बाबा बवाल का तात्पर्य आपने बवाल को पकड़ लिया। क्या है, सब लोग ये सोचते हैं कि भैया अभी आएंगे, हल्ला करेंगे, कुछ कहेंगे, चले जाएंगे। तो आप ये ना सोचें कि मैं एक बार आया और चला गया, क्योंकि 5 साल में हुआ यही कि उल्टे हमने बात कही तो आरोप लगाए। राजद्रोह का केस मुझ पे लगाया, शहर में परकोटे में मंदिरों में जाने का केस मुझ पे बंद लगाया कि मैं नहीं जा सकता। मेरे पे जिस राजद्रोह किसे कहते हैं? अपनी मांग करना, अपना आवाज उठाना, अपनी मांग करना, अपना आवाज उठाना। अच्छा, भय किसको है? भय उनको है जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने अतिक्रमण करवाए। तो अभी आप सुन रहे हैं मुकुंदाचार्य जी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जिन जगहों का जिक्र कर रहे हैं बाल मुकुंदाचार्य, जरा मैं उन जगहों के बारे में आपको कुछ अपडेट करती हूँ, कुछ जानकारियां देती हूँ। जहां पर वो गए थे, जिन जगहों पर वो गए थे, जहां पर बूचड़खाने हैं, उनमें क्या है? सिटी पैलेस खास पहचान है पिंक सिटी में। इसके आसपास अगर बूचड़खाने हैं, ये बताया जा रहा है कि खुले में इस तरीके से ठेले लगाए जाते हैं और उसमें अवैध तरीके से मीट बेचा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। गोविंद देव जी का मंदिर है वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं जो स्वीकार नहीं हो सकती। इस बात का जिक्र किया जाता है बाल मुकुंदाचार्य की ओर से। गढ़ गणेश मंदिर है यहाँ पर। सोचिए, लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए और इस तरीके से वहां अगर ऐसी चीजें होंगी तो फिर समझिए कि कैसे लोगों की भावनाएं आहत होती है। कल की मंदिर वहां पर है और इसके साथ ही साथ पूजा दर्शनों के सिलसिले को कैसे भक्त आगे बढ़ाते हैं। भक्तों का तांता लगा रहता है, दूर दूर से लोग आते हैं, काले हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर आते हैं और इसके बाद कैसे लोगों की जो भावनाएं वो आहत होती हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। हवा महल, सोचिए, हवा महल तो बहुत प्रसिद्ध है, दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस माहौल को, इस जगह को शांत रखना है, इस माहौल को खराब नहीं करना है, इसकी बात लगातार की जा रही है बाल मुकुंदाचार्य की ओर से। और उनको भी आपने सुना भी कि वो किस तरह से फरमान सुनाते नजर आए। हालांकि अंदाज जो है उसको लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं।